तो चलिए आज बात करते हैं आ, महाभारत की नहीं, रामायण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम को वनवास मिला था और प्रभु श्री राम जब वनवास में गए सीधा आते हैं लंका कांड पे, जब राम और रावण दोनों एक दूसरे के सामने आए। जब प्रभु श्री राम तीर चला रहे थे तो रावण भी उधर से तीर चला रहे थे। दोनों का तीर बीच में टकराता, थोड़ा सा वाइब्रेट होता, आग निकलता और दोनों खत्म हो जाते। राम जी इधर से तीर चला रहे थे, तीर से निकल रहे थे 10 तीर। रावण जी उधर से तीर चला रहे थे, उनके तीर से भी निकल रहे थे 10 तीर। दोनों तीर बीच में टकरा के खत्म हो जा रहा था। फिर राम जी जब तीर चला रहे थे तो तीर से निकल रहा था नाक। रावण जब तीर चला रहा था उसके तीर से भी निकल रहा था नाक, और दोनों नाक बीच में टकरा के खत्म हो जा रहा था। जब प्रभु श्री राम तीर चला रहे थे तो तीर से निकल रहा था पानी। रावण जी तीर चला रहे थे, उनके तीर से निकल रहा था पानी। दोनों पानी टकरा के खत्म हो गया। जब प्रभु श्री राम ने इधर से तीर चलाया, तीर से निकला आग। उधर रावण ने तीर चलाया, तीर से निकला आग, और दोनों टकरा के खत्म हो गया। राम जी ने इधर से तीर चलाया, तीर से निकला ऐसे वेव। राम ने तीर चलाया, प्रभु श्री राम ने तीर चलाया, तीर से निकला वेव। रावण ने तीर चलाया, उनके तीर से भी निकला वेव। दोनों वेव टकरा के खत्म हो गया। इधर रावण परेशान कि मैं राम जी को नहीं मार पा रहा हूं, प्रभु श्री राम परेशान कि मैं रावण को नहीं मार पा रहा हूं। दोनों की एकदम भयंकर तनातनी शुरू। मार ही नहीं पा रहा हूं यार, अब क्या करूं। ये इसको नहीं मार पा रहे हैं, वो इसको नहीं मार पा रहे हैं। भयंकर भयंकर यहां पे वो हो गया, प्रेशर, टेंशन में आ गए सब लोग। तो लंका ढाए विभीषण, है ना, विभीषण लंका ढाए, जानते होगे। तो रावण का एक भाई था विभीषण, जो आके राम जी को बता दिया कि देखो राम जी, आप जब तक नहीं मार पाओगे जब तक आप फिजिक्स का कंसेप्ट यूज नहीं करोगे। फिजिक्स में एक कंसेप्ट है जो अभी पूरी दुनिया को नहीं पता है, आज से लोग जानेंगे रामायण से, कि आप रावण के सेंटर ऑफ मास पे मारो। एक्चुअल में पूरी जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, मुंडी पे मार रहे हो, हाथ पे मार रहे हो, पैर में मार रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। रावण के सेंटर ऑफ मास पे मारो, वहीं पे राम जी रावण को मार पाएंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कहां होता है? पूरी बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको जहां पे मान सकते हो वहीं पे प्राण अटका है, तो आप एकदम उसके सेंटर पे मारो, काम खत्म। ऐसा, हाँ, राम जी ने चलाया एक भयंकर तीर, सेंटर ऑफ मास को निशाना बांध के। सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है, पूरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? नाभि। नाभि से इंसान जन्म लेता है ना, नाभि से ही माँ के थ्रू कनेक्टेड रहता है, वही उसका सारा प्राण होता है। राम जी ने मारा नाभि पे एक तीर, वहीं पे रावण ढेर हो गया। इसी से सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट की उत्पत्ति हुई कि सारे मास जहां पे पाया जाएगा, सारे मास जहां पे पाया जाएगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, हाँ। देखो, आप चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हमेशा आप दूसरे वाले रिलीजन, दूसरे वाले धर्म को एक्सेप्ट करो, उसको अप्रिसिएट करो, भाईचारा बना के रखो। धर्म से बड़ी चीज होती है इंसानियत, है ना। तो वो इंसानियत आप में आनी चाहिए, है ना, वो इंसानियत आप में आनी चाहिए। हमेशा एक्सेप्ट करिए सभी चीजों को। कभी किसी के लिए देश भाव नहीं रखिए, वो रखे तो भी नहीं रखिए, है ना, नफरत नहीं रखिए, है ना, कभी किसी के लिए नहीं रखिए। और अप्रिसिएट करिए। अच्छा, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपको तो सेंटर ऑफ मास से मतलब है ना, हाँ। और कभी किसी को बुरा मत बोलो, किसी को नहीं बोलो। हर रिलीजन भी कोई भी खराब नहीं होता, हर रिलीजन में कुछ 2-4 लोग खराब होते हैं, हमेशा से यही हुआ है। नेता मंत्री खराब होते हैं, कोई भी रिलीजन कभी खराब नहीं होता। वो पता है, जब हमारी भी जो परवरिश होती है ना, वो उसी चश्मा को पहना के परवरिश किया जाता है जिस रिलीजन के हम होते हैं। कभी भी हम दूसरे के चश्मे से देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब जो भी है, हम हमेशा अपनी चीजों को ही सही मानते हैं, हम अपनी चीजों को ही वैलिड मानते हैं, दूसरे को चीज हमेशा खराब मानते हैं, जो कि हम जानते भी नहीं है। हमें बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है। वो होता है ना, आदिवासी या फिर वो नक्सली। अब नक्सली के दर्द को तुम यहां बैठे बैठे नहीं समझ सकते। नक्सल ने हमला कर दिया, 4 लोगों को मार दिया, वो ठीक है, आपने सुना, वो गलत था। लेकिन उनके साथ कितना गलत हुआ है वो तो आप जाके देखो, अगर आपको फैसला लेना है तो। उनके चश्मे से एक बार देखो कि वो कितना संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ सालों से कितना गलत हो रहा है ना। कहते हैं ना, नक्सली ये, नक्सली वो। तो आप बिल्कुल, आप यहां बैठे हो अपने घर में,
और आप कह रहे हो नक्सली गलत है। अगर आपको बोलना है, किसी चीज पे डिसीजन देना है, तो हमेशा दोनों पक्षों को पूरा जानो, तभी कुछ बोलना। तो सर आपका मतलब कह रहे हो नक्सली सही है, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब तक दोनों चीजें आपको पता ना हो तब तक आप डिसीजन मत दो। कोई भी चीज, कश्मीर की हालत आज से 50 साल पहले जो लोग रह रहे थे, जिन लोगों ने देखा है, उनसे पूछो उन्होंने कितना सहा है, अभी के लोगों ने कितना, जो भी है। मैं कभी किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक चश्मे से चीजों को देखते हो, हमेशा दोनों चश्मे से चीजों को देखना चाहिए। दोनों चीजों से ही चश्मे को दोनों चीजों को दोनों चश्मे से देखना चाहिए। नजरिया आपको दिखता हमेशा वही है, एकदम ये फिजिक्स है यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप देख कहां से रहे हो। आपको कभी भी पूरी सच्चाई नहीं दिखेगी अगर आप एक चश्मा पहन के देखोगे, तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, आप क्या देख पा रहे हो, डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। सच कभी भी नहीं दिखता जब तक आप दोनों नजर से अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक करके नहीं देखोगे। मुझे बहुत दुख होता है, ये आज की जनरेशन, तुम सब भी, मैं हमेशा कभी भी, कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा होता है, मैं स्टोरी लगाता हूं, तो बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं, तुमको पता है, तुम पूरी बात जान लो तब शेयर करना, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, खूब गाली देते हैं। और जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ बोलता हूं, तो वही लोग आके मुझे सब वो जिनके अगेंस्ट मुस्लिम लोग आके, कोई भी कम्युनिटी जो नफरत करते, वो आके मुझे गाली देते हैं। नहीं, सॉरी, वो आके तारीफ करेंगे कि आपने एकदम सही लगाया, और बीजेपी वाले आके गाली देंगे कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने अपने इसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो। यार जो मुंह, दोनों तरह के लोग हैं। अगर मोदी जी की तारीफ कर दी तो वो वाली पार्टी बुरा मान जाती है ना, मोदी जी की बुराई करी तो ये वाली पार्टी बुरा मान जाती है। कभी भी एक तरफ मेरा स्टैंड मतलब नहीं रहता। जब भी किसी के साथ जो भी गलत है तो मैं तो बोलूंगा ना, कभी कुछ बोलता हूं। तो अगर मोदी जी की तारीफ करी तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ लोगों को मजा आता है। जब मोदी जी की बुराई करती तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, वही घुस के गाली देते हैं। यार मुझे समझ नहीं आता। कभी भी एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, पहले इंसान बनो, तभी कोई पार्टी का बनना। अभी सबसे पहले इंसान बनो, तभी किसी पार्टी का बनना, तभी किसी रिलीजन का बनना, तभी किसी कास्ट का बनना, किसी भी चीज का तभी बनना जब पहले इंसान बन जाओ। और लाइफ में कभी भी एक्सट्रीमिस्ट मत बनो। आपको पता है, आपके फैमिली में, आपके समाज में, आपको सब लोगों ने जो सुनाया है, आप सिर्फ वही सुनोगे। एक तरफ का इफेक्ट आपको बताया। अगर आपको पूरी बातें जाननी है तो पूरी बातें जानो, है ना। खैर, मतलब मैं तुम्हें यही कहूंगा कि एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, कभी भी एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, कभी भी मत बनो। और कभी भी नेता मंत्री विधायक के चक्कर में मत पड़ा करो। कोई दूध का धुला नहीं होता है ना। चलिए, धन्यवाद। मुझे इतना बोलना भी नहीं चाहिए था। खैर, लेकिन मैं खुद ही बहुत वो हूं, मतलब शोषित हूं तुम लोगों से। कभी कुछ एक्स के अगेंस्ट लिखा, एक्स के अगेंस्ट लिखा, ऐसे मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था, तो वाई बहुत तारीफ करेगा और एक्स गाली देगा। जब एक्स के सपोर्ट में लिखा तो वाई बहुत गाली देगा और एक्स तारीफ करेगा। ये चलता है, सेम लो। डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कभी भी मत बोलो, ठीक है। चलो, स्लाइड में कौन है, चलिए शुरू करते हैं।